Hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about how GI tagged Mithila Makhana has finally reached Australia for the first time. So let's quickly get started. Union Minister Piyush Goyal has stated how GI tagged Mithila Makhana has been exported from Bihar टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए इसको डिटेल में इस टॉपिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एवर सी शिपमेंट हो गया है मिथिला मखाना का ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, टोटल क्वांटिटी जो है इस पूरे फर्स्ट शिपमेंट की वो है 18 मेट्रिक टन्स एंड इट हैज बीन प्रोक्योर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स इन दरभंगा। ओके, फार्मर्स ने रिसीव किया है अप्रोक्सीमेटली कितना 18% हायर रिटर्न्स, मतलब 18% ज्यादा पैसे मुनाफा फार्मर्स को इस पूरे एक्सपोर्ट से हुआ है मार्केट प्राइस से अगर हम कंपेयर करें उससे। ठीक है, शिपमेंट मेड पॉसिबल विद द सपोर्ट ऑफ, शिपमेंट किसके सपोर्ट से हो पाया? अपेडा। अपेडा इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ये जो डिस्पैच किया गया इंटीग्रेटेड एयर रेडिएशन कम पैक हाउस सेंटर लोकेटेड इन बिहता। तो यहां से इसका शिपमेंट हुआ है और ये फाइनली 18 मेट्रिक टन्स मखाना ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट मखाना द ब्लैक डायमंड। तो मखाना जो है इसका साइंटिफिक नेम है यूरियल फेरोक्स, जिसको फॉक्सनट बोला जाता है। ये इट इज द ड्राइड एडिबल सीड ऑफ द लिली और गॉर्गन प्लांट। जो गॉर्गन प्लांट होता है या लिली जो प्लांट होता है उसको उसके जो सीड को ड्राई करते हैं और वो जो एडिबल पार्ट उसका होता है उसको मखाना बोला जाता है। जो फ्लावर्स होते हैं पर्पल और वाइट होते हैं इसके, और लीव्स होती हैं इसकी लार्ज राउंड स्पाइन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एडिबल पार्ट इसका स्मॉल राउंड सीड्स होते हैं। ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं दीज आर मखाना एडिबल पार्ट्स। अब आउटर सीड का जो कोट होता है वो होता है ब्लैक टू ब्राउन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर जो हमारे रोजमर्रा वाले मखाने होते हैं व्हाइट कलर के वो होते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग, इन काले जो ये सीड्स होते हैं इसको प्रोसेस करने के बाद सीड्स को रोस्ट किया जाता है और उसको पॉप किया जाता है। ठीक है, अ गुड सोर्स ऑफ, ये जो मखाना होता है ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का और मिनरल्स का। और मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला था? 2022 में दिया गया था। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो ये मखाने होते हैं ये कुछ एक पर्टिकुलर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में ही ग्रो करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो स्टैटिक वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स में, पिट्स में, लेक्स में या ड्रेनेज चैनल्स में या फिर वेटलैंड्स में, मतलब हमेशा ये पानी में जो दलदल टाइप का थोड़ा गंदा सा पानी होता है उसमें ये ग्रो करते हैं, जैसे पॉन्ड्स, पिट्स, लेक्स, ड्रेनेज चैनल्स और वेटलैंड्स में। और जो वाटर की डेप्थ होती है वो है 4 to 6 फीट, वो वाटर की डेप्थ होती है। यूजुअली जिस टेम्परेचर में ये ग्रो करते हैं वो होता है 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे 50 से 90%, मतलब 50 to 90% होनी चाहिए। एनुअल रेनफॉल वहाँ पे 100 to 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्शन। अगर मखाने के प्रोडक्शन की हम बात करें तो बिहार मखाने का इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अकाउंट करता है जो 90% प्रोडक्शन मखाने का। अब इसके जो मेन एरियाज हैं उसकी बात करें तो दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अरारिया, किशनगंज एंड सीतामढ़ी। दीज आर द मेन रीजन्स जहाँ पे मखाने का प्रोडक्शन किया जाता है। और भी अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर, यहाँ पे भी मखानों का प्रोडक्शन होता है। एक्सपोर्टिंग स्टेट्स कौन सी हैं जहाँ से ये एक्सपोर्ट किया जाता है? पंजाब एंड असम। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट क्यों मिथिला रीजन सूटेबल है मखाने के कल्टीवेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये बात हमने करी एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मडी वाटर में होता है, इसलिए एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। 4 से 6 फीट तक का पानी होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वहाँ पे 100 to 250 मिलीमीटर रेन होनी चाहिए। तो ये सारे जो सूटेबल कल्टिवेशन है ये कहाँ पे? मिथिला में है, रीजन में। ठीक है, पॉन्ड्स एंड स्टेबल वाटर बॉडीज वहाँ पे है, ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस वहाँ पे हैं, सूटेबल टेम्परेचर है,
एडिक्वेट रेनफॉल है और फर्टाइल एलुवियल सॉइल भी वहाँ पे है। मेजर प्रोडक्शन एरियाज कौन से हैं? जो मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं बिहार में, दरभंगा प्लस मधुबनी प्लस पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जो मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं, प्लीज इनका नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल मखाना बोर्ड। तो यूनियन बजट 2025-26 में बिहार के अनाउंस करा गया था इसे, नेशनल मखाना बोर्ड को। नेशनल मखाना बोर्ड स्टैब्लिश करा गया है कहाँ पर? पूर्णिया बिहार में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट। मतलब मखाने का प्रोडक्शन करना, उसको प्रोसेस करना, फिर उसमें वैल्यू ऐड करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना और फाइनली उसको एक्सपोर्ट करना दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लास्टली एक बार बात कर लेते हैं कि इस पूरे जो जीआई टैग मखाना का जो एक्सपोर्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में और बाकी भी अदर कंट्रीज में होगा आगे को, इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट है? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि 18% ज़्यादा प्रॉफिट उनको हुआ है मार्केट प्राइस से, तो बेटर प्राइसेस हैं, इंक्रीज होगा इनकम में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। देखिए जैसे जैसे प्राइसेस जहाँ पे बढ़ते हैं, अब वहाँ पे आप मखाने का प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना लाजमी है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी साथ में बिहार की। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर द फार्मर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिविजन। हमने पूरा टॉपिक डिटेल में समझ लिया है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिथिला मखाना रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 2022. Approximately 90% of India's total makhana production takes place in Bihar. Makhana is mainly cultivated in airy and semi-arid regions. तो इनमें से 1, 2 and 3 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? How many of the above statements are correct? On A only 1, सिर्फ 1 सही है। B only 2, C all 3, तीनों सही है। D none of the above. तो let's see who will be able to answer this question. And एक और ऑप्शन हम बना लेते हैं, E ऑप्शन, जिसमें only 1 and 2 कर लेते हैं उसे। चलिए अब आप बताइएगा A, B, C और D, E में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू अनदर डीप डाइव वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।